मेरे अति प्रियो, आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? ये बैलगाड़ी कैसी लग रही है? जब मैं छोटा था, हमारे घर में ऐसी 2 बैलगाड़ियां थीं। एक को धनुष गाड़ी कहा जाता था। पहले लोग यात्रा के लिए इसी गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। गांवों में यही उनका परिवहन का साधन था। पूरा परिवार इसमें बैठ सकता था। दूसरी को मालगाड़ी कहा जाता था, जिसका उपयोग सामान के लिए होता था। वह गाड़ी ऐसी नहीं होती थी। उस गाड़ी को धान की बोरियों के परिवहन के लिए इस्तेमाल करते थे। हमारे पास ऐसी 2 गाड़ियां और 3 जोड़ी बैल थे, बड़े बैल और छोटे। किसान की संपन्नता इस बात से मापी जाती थी कि उसके पास कितनी गाड़ियां, बैलों की जोड़ी और नौकर हैं। इसे देखकर मुझे वे दिन याद आ गए। मैंने इसी में यात्रा की है। यही मेरा मुख्य परिवहन साधन था। इसे चलाने के लिए एक नौकर होता था। हम उसके बगल में बैठते थे, पैर हिलाते हुए बातें करते थे। उन दिनों को याद करना एक सच्ची खुशी है। क्या आपने कभी बैलगाड़ी में यात्रा किया है? आज भी कुछ जगहों पर गाड़ियां मिल जाती हैं। ये हमें पुराने दिनों की याद दिलाती है। हम जिस मुनार रिसोर्ट में ठहरे हैं, वहां ऐसा रखा गया है। यहाँ आकर मुझे अपने पुराने दिनों की याद आ गई। तो क्या आप सोच रहे हैं कि आज प्रभु आपके लिए क्या वचन रखे हैं? यह यहेजकेल अध्याय 36 वचन 9 में लिखा है, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा और तुम जोते बोए जाओगे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा और तुम जोते बोए जाओगे। हमारे जीवन में आशीर्वाद बढ़ने के लिए पहले हमें बोया जाना आवश्यक है। प्रभु खुद इसे कहा है, जब तक गेहूं का दाना भूमि में गिरकर मर नहीं जाता, वह अकेला ही रहता है और किसी काम का नहीं होता। हमारे जीवन में भी जब हम कुछ चीजों का त्याग करते हैं और समर्पण के साथ बोते हैं, तो हम फलते फूलते हैं। इसके लिए हमें त्याग करना और स्वयं को समर्पित करना आवश्यक है। एक बीज जब मरता है, तभी वह बहुत उपज देता है। उसी प्रकार जब हम अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तो हम उसके लिए फल लाते हैं और बहुतों के लिए आशीर्वाद बनते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा। वह कहते हैं कि वह तुम्हारी कृपा दृष्टि करेंगे। जुताई की जाना, खेतों में फसल काटने के तुरंत बाद धान नहीं बोया जाता। वे उससे पहले खेत की जुताई करते हैं। सबसे पहले वे बैलों और हल की मदद से खेत को जोतते हैं। कभी कभी हम देख सकते हैं कि वे प्रभावशीलता के लिए एक के बाद एक करके 4 हल तक का उपयोग करते हैं। अगर जमीन बहुत बड़ी हो तो वे काम को तेज करने के लिए ऐसा करते हैं। उसके बाद मिट्टी को समतल किया जाता है। उसके बाद मिट्टी उलट पलट हो जाती है। फिर वे पानी भरते हैं और समतल करते हैं, जिसे पाटा लगाना कहा जाता है। इन सभी चरणों के बाद ही वे पौधों को रोपते हैं, तभी अच्छी फसल मिलती है। हमारे जीवन में भी प्रभु हमारे जीवन को जोतते, घोड़ते और समतल करते हैं, ताकि हम भरपूर फल दे सकें। कुछ फसलों के लिए वे मिट्टी को खोदते हैं। तिल और उड़द जैसी फसलों के लिए गहरी जुताई की आवश्यकता होती है। इसके लिए वे खेत की जुताई के लिए फावड़े का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ही वे बोआई करते हैं, ताकि अच्छी फसल मिल सके। हमारे जीवन में भी प्रभु हमें जोतते और निखार कर संतुलित करते हैं, ताकि हम पूर्णता प्राप्त कर सकें। यह प्रक्रिया कठिन होती है ना? जब खेत की जुताई होती है तो लोहे का हल मिट्टी को गहराई तक चीरता है। वह हमें दर्द देता है ना? वह दर्द का संकेत है। हमारे जीवन में भी हमें बेहतर फल देने के लिए प्रभु हमें जोतते हैं, है ना? हमारे जीवन में कुछ दर्द और चोटें होंगी, लेकिन हमारा अंत एक सुंदर आशीर्वाद होगा। अगर आप फसल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस कष्ट से गुजरना होगा। इसी तरह प्रभु आपको पूर्ण बनाते हैं। वह आपको कुछ कष्टों के माध्यम से जोतते हैं। प्रभु आपको इस चरण से इसलिए ले जाते हैं, ताकि आपको दिखा सकें कि दूसरों को कैसे क्षमा करें, उनसे कैसे प्रेम करें, जो बुरा करते हैं उनके साथ भलाई कैसे करें, और यीशु का स्वभाव अपने भीतर कैसे धारण करें। आप इस दौर से गुजर रहे हो तो धन्यवाद दें। प्रभु, इस कष्ट, अपमान और लज्जा के लिए धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि आप मुझे पूर्ण बना रहे हैं। आप मुझे आशीष दे, ताकि मैं अच्छा फल ला सकूं। इस तरह कहें, आप एक महान फल देंगे। क्या आप ऐसा कहेंगे? प्रभु, आप वह परमेश्वर हैं जो हमें जोतते और समतल करते हैं। हे प्रभु, हमें बोकर फलवंत करें। आपके पुत्र और पुत्रियां स्वयं को आपके हाथों में सौंपते हुए अर्पित करते हैं। अपनी सामर्थ्य से उनकी सहायता करें और उन्हें आशीष दें, ताकि वे उत्तम फल लाने के योग्य बन सकें। पिता, हम यह प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।